नमस्कार बच्चों, मैं मनीष चपराना आप प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं रोजगार कोचिंग मेरठ पर। और ईश्वर से यही कामना करता हूं बच्चे कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और लगातार तैयारी में बने हुए हैं। तो बच्चों, ये जो हमारी वीडियो है, ठीक है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में है जो 35,000 के आसपास भर्ती आएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आएंगी कब। ठीक है, अब 21 अक्टूबर, ठीक है बच्चे, 21 अक्टूबर यानी कि पुलिस पुलिस स्मृति दिवस होता है। 21 अक्टूबर को होता है बच्चे पुलिस स्मृति दिवस। तो ये जो भर्ती बताई गई थी 26,000, जो कुछ पद बताए थे 26,382, तो पिछली बार पुलिस स्मृति दिवस पे योगी जी ने इसकी घोषणा की थी बच्चों, है ना। अगर आपको याद हो कि 21 अक्टूबर 2021 को 21 अक्टूबर 2021 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जो हैं 2021 को, है ना, 21 अक्टूबर 2021 को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस भर्ती की घोषणा की थी। तब बताया गया था कि भी 26,000 प्लस पद खाली हैं। ठीक है, अब पुष्टि ये हुई, हालांकि एक मुख्यमंत्री, ठीक है ना, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर कह रहा है तो जो समझदार आदमी है, ठीक है, जो समझदार बच्चा है, तो उसको तभी यकीन हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे पीछे मोदी जी ने बोला कि भाई हम मिशन मोड के तहत 10 लाख जॉब देंगे, तो एसएससी सीजीएल में 20,000 निकल गई, एसएससी जीडी में 60,000 प्लस वैकेंसी आएंगी 12 अक्टूबर को। दिल्ली पुलिस में भी अब की बार बड़ी वैकेंसी आने वाली है, 9,000 के आसपास भी हो सकती हैं, है ना। और भी तमाम डिपार्टमेंट है जिनमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। और ऐसा होता ही है, 2019 में आप देख चुके थे। ठीक है, पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 में हुआ था, तो 2018 में भर भर के भर्ती आई थी यूपी पुलिस में, 2 बड़ी भर्ती आई थी 90,000 प्लस की, है ना। चलो उन बातों को छोड़ते हैं। फिर इस भर्ती की संभावना जगी 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी 2022 को पहला नोटिस जारी हुआ, जो हमारी यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है यूपीपीआरबी वगैरह जो है ना, उस पर पहला नोटिस आया। तो वो 26,382 पद के लिए था और टेंडर प्रक्रिया के संदर्भ में था। उसके बाद में कई नोटिस आते रहे। ठीक है, फिर भर्ती बोर्ड का एक नोटिस और आता है जिसमें बताया जाता है कि भी 8,000 कुछ जो पद हैं वो पीएसी के भी हैं, कुछ जेल वार्डन के भी हैं। सारी भर्तियां ये 7 निकलेंगी और 7 निकलने के साथ ही इन पदों की संख्या 35,000 से कूद जाती है। ठीक है, एक 40,000 का भी आया था। ठीक है, हालांकि वो शायद अखबार में आया था। ठीक है, उसमें कुछ वैकेंसी दरोगा की भी है। तो ये 35,000 प्लस भर्ती हैं जो आनी है। बड़ा सवाल, आएंगी कब। ठीक है, तो बच्चे मैं आपको बताऊं कि 21 अक्टूबर, ठीक है बच्चे, 21 अक्टूबर, तो यानी कि 21 अक्टूबर फिर से पुलिस स्मृति दिवस, और आज तो 20 तारीख है। ठीक है, यानी कि कल एक बड़ी घोषणा संभव है। कल एक बड़ी घोषणा संभव है। अगर कल ये भर्ती, इस भर्ती के बारे में कोई घोषणा नहीं हुई, कल अगर इस भर्ती के बारे में कोई भी घोषणा नहीं होती है, तो बच्चों फिर इतना तय है कि ये भर्ती फिर अगले साल ही आएगी। क्योंकि योगी जी ने एक घोषणा ये भी कर दी थी कि भाई ये जो वैकेंसी है कांस्टेबल की, ये दिसंबर 2023 तक हम इसको पूरी करेंगे। ठीक है, दिसंबर 2023 तक पूरी करने का मतलब है कि बच्चे आपका एग्जाम हो चुका होगा, मापतोल आपकी हो चुकी होगी, ठीक, यानी कि मेजरमेंट, है ना, फिजिकल आपका हो चुका होगा, मेडिकल आपका हो चुका होगा, उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन आपका हो चुका होगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। कब? दिसंबर 2023 तक, है ना। हालांकि जब इस भर्ती के बारे में बोला था तो हम जैसा आदमी या कोई भी आदमी ये सोच रहा था कि ये 2 भर्तियां निकालेंगे, है ना। भी जैसे वैकेंसी कम थी 26,000 के आसपास, है ना, क्योंकि पहले तो 49,568 भी निकली ही। तो मैं ये विचार लगा रहा था, या और भी कोई समझदार आदमी ये विचार लगा रहा होगा कि भी ये 2 भर्तियां निकालेंगे। एक तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, अब विधानसभा चुनाव तो हो लिए ना, नहीं निकाला इन्होंने। हालांकि नोटिस वगैरह उससे पहले ही दिया था। ठीक है, क्योंकि पब्लिक को ये दिखा दिया हाँ हम भर्तियां निकालने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि भाई ये 2 भर्तियां देंगे, एक तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और एक छोटी मोटी वैकेंसी ये लोकसभा चुनाव से पहले भी निकाल देंगे, है ना। तो अब इन्होंने अभी तक निकाली नहीं है। ये लोकसभा चुनाव से पहले एक ही ये भर्ती निकलेगी, है ना, मात्र एक वैकेंसी लोकसभा चुनाव से पहले आपको ये देखने को मिलेगी और ये बड़ी होगी बच्चों। ठीक है, ये 35,000 प्लस पद होंगे ही होंगे, हो सकता है इसको और भी बड़ा बनाया जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, आपको दब के तैयारी करने की जरूरत है। अब इसमें कुछ बच्चे हैं जिनका नुकसान होना तय है। अगर ये भर्ती 2022 में नहीं आई, 2023 में चली गई, तो उम्र मांगते हैं बच्चे फिर ये 1 जुलाई को।
है ना। तो इसमें बहुत से बच्चे हैं जो ओवरेज हो जाएंगे, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वो बच्चा भी कुछ वो बच्चा भी इसमें ओवरेज हो जाएगा जो 2018 वाली भर्ती भी नहीं देख पाया था, दूसरी वाली, है ना। अब कुछ चीजें हैं जो किसी के हाथ में नहीं होती। उम्र में छूट मिलने की संभावना तो है, ठीक है, हालांकि पीछे विधानसभा में मना कर दिया था इन्होंने, फिर भी हो सकता है आपको उम्र में छूट मिल जाए। परंतु देखो मैं आपको एक बात बताऊं, है ना, वो तो एक अनिश्चितता है ना, उसमें कोई सच्चाई नहीं है कि भी हाँ उम्र में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। कई जगह इन्होंने दे भी दी है, जैसा अब एसएससी जीडी का है कि भाई उम्र ये 1 जनवरी से मांगेंगे, है ना। सीपीओ में इन्होंने 1 जनवरी से मांग लिया। ऐसी कुछ चीजें हैं, थोड़ी बहुत राहत इन्होंने दे दी है कोरोना के कारण, ठीक है। कुछ जगह ये चीजें देखने को मिली है, एमपी में भी ये चीजें देखने को मिली है। परंतु यहां अगर छूट नहीं मिलती है तो मान लो कि भी यहां 18 से 22 है एज, 18 से 22, है ना। तो बच्चे आपके सामने कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं, देखना 18 से 25, ये कहां है बच्चे, डीपी में है, दिल्ली पुलिस में, 18 से 25, है ना। इसको ट्राई करने में क्या दिक्कत है, 18 से 25, ये वैकेंसी मार्च में आ रही है, मार्च 2023 में, मार्च 2023 में ये भर्ती आ रही है आपकी, है ना। अब दिक्कत कुछ बच्चे मैं मानता हूं इस तरीके के हैं जिनकी हाइट 168 सेंटीमीटर ही है ना। दिल्ली पुलिस में मांगी जाती है 170 सेंटीमीटर, ठीक है, पर ऐसे कुछ ही बच्चे हैं। अच्छा जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और आजकल ऑनलाइन फॉर्म डाले जाते हैं, ठीक है। पहले की तरह थोड़ी है कि भाई प्रोस्पेक्टस आप लाए वहां से ट्रेनिंग सेंटर से जाके वहीं जमा करना है ना, झड़ौदा कलाई जमा करना है। तो इसकी तैयारी आप क्यों नहीं कर सकते, सिलेबस सेम है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, हिंदी भी आपको नहीं पढ़नी, 10 नंबर का मात्र कंप्यूटर है। फिर एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यूपी कांस्टेबल का है, हिंदी भी है और हिंदी में ग्रामर भी नहीं है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, 25-25 क्वेश्चन है। यहां भी उम्र में आपको बढ़त मिल जाती है 18 से 22 से, जो 18 से 22 है यहां भी उम्र में बढ़त मिल जाती है, और ये वैकेंसी तो 12 दिसंबर को ही आ रही है। तो बच्चे आपको अपना थोड़ा बदलने का जरूरत है, टारगेट बदलने का जरूरत है। यहां केवल वो बच्चे रह जाते हैं जिनकी हाइट जो है 168 है और ओवरेज होने वाले हैं। उनके लिए भी मैं बता दूं कि 165 सेंटीमीटर हाइट है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल बेस्ट विकल्प पे निकला हुआ है, भर देना चाहिए। वो भी एक डिफेंस की ही जॉब है। अरे जो जॉब मैं बता रहा हूं यूपी पुलिस से सारी अच्छी हैं ये, ठीक है। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की अच्छी है, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस को तो इन सब में ही बेस्ट है, ठीक है। बेल्ट में उससे अच्छी नौकरी है ना, ठीक है। और ये एसएससी जीडी की भी अच्छी है। अब जब नहीं मिल रही तो जब कोई भी ना मिल रही तो फिर तो अच्छी चलानी पड़ेगी वो। तो बच्चों ठीक है, क्योंकि उसमें एसएसएफ भी है, ठीक है, एसएसएफ भी है, सीआईएसएफ भी है। तो बच्चे ये बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी, है ना। अब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज के पीछे पड़ा जाता है, हालांकि संभावना तो यही है कि कल कोई ना कोई बड़ी घोषणा जरूर होएगी, है ना। कुछ भी हो, चाहे इस तरीके की हो कि भी हाँ नवंबर में आपको 15 नवंबर तक फॉर्म देखने को मिलेंगे, या नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, या एज में हम छूट देंगे, ठीक है, या वैकेंसी बढ़ के आ रही है, कुछ ना कुछ कल जरूर मिलेगा, ठीक है ना, इतना तय है। समझ रहे हो बच्चे, है ना। और फिर एज में छूट के लिए एक ट्विटर अभियान भी चला रहे हैं, कलंकी जी की वीडियो मैंने भी देखी थी, उसको सपोर्ट करना है, हम भी यहां से सपोर्ट करेंगे, है ना। सब कुछ उसमें बता दिया है, ठीक है। मैं मुझे अब ध्यान नहीं है, नहीं तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा बच्चे, है ना। तो उस ये जो ट्विटर अभियान है इसको सपोर्ट करो, ठीक है। वो उम्र में छूट के लिए भी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए भी है, क्योंकि अपनी बात को कहने का ट्विटर अभियान से अच्छा कोई तरीका है नहीं, और उसका असर होते भी कई बार हमने देखा है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसमें तुम हाइट वाइट सारी चीजें जानते ही हो कि एग्जाम में सिलेबस क्या होता है क्या नहीं होता। सिलेबस में बदलाव का तो मुझे नजर नहीं आ रहा, सिलेबस तो जहां तक है सेम ही रहेगा, है ना। और बदल के भी जाएगा क्या, ठीक है ना, क्या इसमें चेंज होएगा, ठीक है। अंग्रेजी तो आने से रही, क्योंकि यहाँ तो जो यूपी में तो मैं देखता हूँ सारी चीजें हिंदी में होती हैं। कोई दिल्ली पुलिस तो है ना कि भी लेटर वगैरह अंग्रेजी में इश्यू होते हैं, ठीक है। यहाँ तो एफआईआर वगैरह सब हिंदी में ही होती हैं, तो यहाँ तो हिंदी का ही होएगा, ठीक है बच्चों। तो दब के लगे रहो, ऐसा बच्चा निश्चित ही असफल हो जाएगा जो ये सोचेगा कि भाई जब भर्ती आएगी मैं तभी तैयारी करूंगा, ठीक है। तैयारी लगातार करते रहो, तैयारी में लगातार बने हुए रहो, ठीक है। अब मैंने ये वीडियो बनाई है तो बहुत से बच्चे हैं कि भी कोर्स बेचने के लिए आगे, तो मैं आप अपने रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि इस चैनल पे अपने पे मैं आज तक एक भी पेड कोर्स लेके नहीं आया हूं, ठीक है। कोई भी पेड कोर्स मैं नहीं लाया हूं, हमेशा मैंने निःशुल्क पढ़ाया है, ठीक है। 3-4 बार मैं निःशुल्क कोर्स यहाँ कंप्लीट करा चुका, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है। कुछ ये सोचेंगे कि भी व्यूज के लिए आगे, ठीक है। भगवान की दुआ से या आप लोगों की दुआ से ऐसी स्थिति मेरे सामने अभी आई नहीं है,
और हो सकता है ना ही आए, कि किसी व्यूज वगैरह की शायद मुझे जरूरत है बेटा, है ना, समझ रहे हो? ठीक है, मैं जो मेरी दाल रोटी होती है वो बच्चों को पढ़ाने से ही निकल जाती है, जो मेरा ऑफलाइन बैच है, ठीक है, ऑफलाइन बैचों से ही निकल जाती है, मुझे शायद जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ऐसी बातें मत लाया करो, मैं यहाँ केवल अपना जो मेरा फ्री टाइम होता है उसमें यूट्यूब पे मैं केवल पढ़ाने के लिए आता हूँ अपने चैनल पे, ठीक है बच्चों। पेड कोर्स का यहाँ इस चैनल पे कोई लेना देना नहीं है। पहला पेड कोर्स इस यूट्यूब चैनल पे मैं लाऊंगा, जो अपना एप्लीकेशन पे लाऊंगा, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही लाऊंगा, और वहां वो भी तब लाऊंगा जब मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर होऊंगा, शिद्दत के साथ में, एक मैं मजबूत टीम के साथ में आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है बच्चों। और उसके बारे में भी मैं घोषणा जल्द ही करूंगा। तो चलो, जुड़ने के लिए धन्यवाद। 2-4 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा हूं, थोड़ा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, आवाज से आपको पता चल रहा होगा। बाकी मुद्दे पे लौट के आते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में ये वीडियो है, ठीक है बच्चे। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, नोटिस हजारों बार ये निकाल चुके हैं। 21 अक्टूबर कल ही है, कई बार ये चीजें मैं बताने में गलत हो जाता हूं। आज 20 अक्टूबर है ना, कल 21 अक्टूबर है, ठीक है बच्चे। तो चलो, जुड़ने के लिए धन्यवाद बच्चे। 35,000 प्लस ही पद आएंगे, और जितना लेट होगा उतनी ज्यादा ये वैकेंसी बढ़ेंगी। अगर ये पहले ही निकाल दी इन्होंने होती, ठीक है बच्चे, जैसे ये घोषणा हुई थी यही निकाल देते, तो फिर तो ये 26,382 पद ही रह जाते, ठीक है। ये पीएससी की बाद की तो बाद में ही घोषणा हुई है, ठीक है जी। तो चलिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद बच्चों, जय भारत, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे जो अलग स्टेट वाले, क्या हम भी भर सकते हैं? हाँ, भी आप भी भर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं जो बाहर के हैं, जो यूपी पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के तो बहुत है यहाँ पे, ठीक है। हमारी भी मुलाकात हो चुकी, ठीक है बच्चों। तो फिर से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों।